हेलो गाइस, आज मैं यूट्यूब पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस से हूँ और वो इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि 2022 में ही आईसीएआई ने करिकुलम चेंज का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उनको करिकुलम लाने में आई थिंक करीब करीब 1 साल का समय लग गया, राइट। तो बीच में क्या हुआ ना कि बहुत सारे बच्चों ने पेन ड्राइव खरीदी, लाइव क्लासेस भी लगाई और उनका अटेम्प्ट मतलब हमें क्लियर भी नहीं था कि वो जो न्यू करिकुलम है वो नवंबर 23 से एप्लीकेबल होगा कि मई 24 से एप्लीकेबल होगा भी कि नहीं होगा, ये सारी बातें हमें क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि नया करिकुलम अनाउंस हो चुका है, सिलेबस आ चुका है, कौन से टर्म से एप्लीकेबल होगा और कंपल्सरीली एप्लीकेबल होगा, ये सारी बातें अब क्लियर हो चुकी है। ओके, आई एम श्योर ये बातें आपको भी पता है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो वाले बच्चे जिन्होंने अनाउंसमेंट होने के पहले, कंफर्मेशन आने के पहले उन्होंने पेन ड्राइव खरीदी, किसकी? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम की। उन्होंने ये बात तो बोली दी थी, 2022 में ही बोल दी थी दैट कि वो लोग फाइनल में, सीए फाइनल में 6 पेपर्स रखेंगे एग्जाम देने के लिए और 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स होंगे, कॉस्टिंग का और लॉ का। ये बातें, लेकिन वो बात उस समय तक कंफर्म नहीं हुई थी। लीगली अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है दैट कि वो 2 पेपर आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल होगा और बाकी 6 पेपर्स आपको लिखना है। उसमें से ग्रुप 1 का जो सेकेंड पेपर है आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर एएफएम फॉर सीए फाइनल, जो कि पहले स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एसएफएम फॉर सीए फाइनल के नाम से अपन जानते थे, नवंबर 23 तक एसएफएम एप्लीकेबल है। मई 24 से कंपल्सरीली एएफएम एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैंने भी ये बात बोली थी यूट्यूब पे कि इतना बड़ा कोई पोर्शन में चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ये सब्जेक्ट कोई डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे अमेंडमेंट लाया जा सकता है एज सच। जो भी चेंजेस होंगे या तो टॉपिक्स तुम्हारे ऐड होंगे या तुम्हारे टॉपिक्स डिलीट होंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हैरी मार्कोविट्स, विलियम शार्प, मॉडिजिलानी मिलर मॉडल, जिसका नाम आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये सारे जो मॉडल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिनके मॉडल्स हम फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो सीए इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइनल में भी आप पढ़ोगे, कोई और करिकुलम परसू करोगे तो वहाँ भी आप पढ़ोगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसे बहुत सारे, मेरी तो जो बैच 6 सितंबर 2023 को एल्डाइन के साथ आ रही है लाइव बैच ऑन जूम, वो मेरी तीसरी बैच होगी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज एएफएम फॉर सीए फाइनल। एक बैच तो मैंने मई में रिकॉर्ड कर दी थी, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं इस बात का पता था कि जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे ब्रॉड लाइक जैसे इक्विटी है या बॉन्ड है या फॉरेक्स है या डेरिवेटिव है या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है या मर्जर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ये चैप्टर्स ये लोग हटा ही नहीं सकते, बिकॉज कोई भी दुनिया का जो करिकुलम है हायर लेवल पे फाइनेंस में, उनमें ये टॉपिक्स होते हैं, सीएफएम में भी ये टॉपिक्स होते हैं। करिकुलम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डिफरेंस होता है, कहीं पे ज़्यादा डिटेल होती है, कहीं पे कम डिटेल होता है, कहीं पे मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, कहीं पे मैथमेटिकल पार्ट कम होता है, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इतने टॉपिक्स तो रहेंगे, इन्हीं टॉपिक्स में हो सकता है वो कुछ ऐड करेंगे या कोई एक आधा टॉपिक और चैप्टर वाइज कुछ ऐड कर सकते हैं या थियोरी में कुछ चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज फिनेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो ये बातें मोटा मोटी जो भी टीचर पढ़ाता है मार्केट के अंदर में और जिनको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है या पहले से नॉलेज है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये चेंज 5th टाइम आ रहा है, पहली बार नहीं आ रहा, 5th टाइम। 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते, 16 से 20 साल हो चुके मुझे पढ़ाते हुए। तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि उन बच्चों के लिए मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, बट ये वीडियो आप पेशेंस के साथ सुनना, बिकॉज इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगी आपको। तो अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी या तो मेरी मई वाली पेन ड्राइव एएफएम की खरीद ली या फिर जुलाई 7 से जो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है वो वाली वो लोग खरीद रहे हैं, या फिर 6 सितंबर से वो लोग बैच लगाने वाले हैं, या फिर मुझसे नहीं पढ़ के किसी और टीचर से पढ़ा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं तुमको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एसएफएम हम लोगों ने एसएफएम और एएफएम की आईसीएआई की मॉड्यूल का वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पूरी मैपिंग ऑफिस में हमने बैठ के टीम के साथ में करी है, और वो पूरा का पूरा मैपिंग मैं आपको एक्सेल शीट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपलोडेड मिलेगा। अगर आप 6 सितंबर को बैच ज्वाइन कर रहे हो तब तो आपको इस शीट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है,
लेकिन अगर आपने AFM की जो पेन ड्राइव है या गूगल ड्राइव है पहले खरीदा, या जुलाई 7 जो भी आप खरीद रहे हो, तो क्या डिफरेंस है और मैं आपको क्या डिफरेंस प्रोवाइड करने वाली हूं, कितना चेंज आया है, वो सारी बातें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको बता दिया जाएगा। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो भी पोर्शन आप पढ़ रहे हो वो पूरी तरह से रेलिवेंट है, वो इररेलेवेंट पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। उतना तो आपको पढ़ना ही था। उसके अलावा जो भी एडिशंस हुए हैं, ज़्यादा करके एडिशंस हुए हैं डेरिवेटिव्स में, ओके, वो भी थियोरेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। और एक नया टॉपिक ऐड हुआ है एडवांस कैपिटल बजटिंग, जो कि आप ऑलरेडी CA इंटर में पढ़ रहे थे। ये 2018 में जब SFM चेंज हुआ था और न्यू SFM आया था, तब तक 2018 तक ये टॉपिक ऑलरेडी CA फाइनल में था, उन्होंने हटा दिया उस समय पे और अब वापस लेके आए अभी। तो ये बस इतना ही हमें भी आइडिया था कि ये लोग एडवांस कैपिटल बजटिंग का टॉपिक इंक्लूड करेंगे। डेरिवेटिव्स में थोड़े टॉपिक थ्योरेटिकली ऐड किए, उसमें थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बाकी बिजनेस वैल्यूएशन में थोड़ी और थ्योरी मतलब ज़्यादा कहाँ पे ऐड किए वो बताना चाह रही हूँ मैं आपको। बाकी सारे टॉपिक्स में मिनिमल 1-2-3% का चेंजेस है, लेकिन जो भी चेंजेस हैं वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। मेरी बैच जब 6 सितंबर को रिकॉर्ड होना शुरू होगी, वो दिसंबर 15-20 तक बैच खत्म हो जाएगी। वो बैच के अंदर जो भी बच्चे उस बैच में ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई भी मतलब नहीं है, उनको पूरा का पूरा कंटेंट नया मिलेगा एज पर द कंप्लीट न्यू करिकुलम। उनको एडिशनल कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों ने पेन ड्राइव ले लिया है उनको वहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा एक्स्ट्रा पोर्शन, ओके, वो पोर्शन आपको दे दिया जाएगा। डोंट हैव टू वरी एट ऑल, और आप चिंता भी मत करो उस बात की। ओके, अब देखो यहाँ पे ये AFM का, आई एम श्योर कि आप देख पा रहे हो, पेपर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैन यू रीड दैट? अभी चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो 15 है। मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। ये सारे चैप्टर्स में से सिर्फ एक ही चैप्टर है, आपको बताती हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3। ओके, ये एडवांस एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट AFM का है, जो May 24 से एप्लीकेबल होगा। आप देख सकते हो 15 चैप्टर्स हैं इसके अंदर में। ओके, अब मैं SFM का आपको मॉड्यूल दिखाती हूँ इंस्टीट्यूट का। ओके, वो आप देख लो। अब इसके अंदर कितने दिख रहे हैं आपको? 14 दिख रहे हैं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। सिर्फ एक चैप्टर एडवांस कैपिटल बजटिंग का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन्होंने ऐड किया है। ये बात क्लियर हो गई। अब चैप्टर्स के अंदर मैम क्या एडिशन क्या डिलीशन हुआ है वो आपको मैं डिटेल में दिखाने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर गाइज यू विल लाइक दैट वर्क अ लॉट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी उसके पीछे। देखो ये वाला, तो यू कैन सी पहला टॉपिक है फाइनेंशियल पॉलिसी। ये पूरी तरह से थियोरी टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ है। मतलब ये क्या है? नो चेंज का मतलब क्या हुआ? SFM वर्सेस AFM, SFM वर्सेस AFM, यानी कि जो बच्चे पहले पेन ड्राइव ले चुके हैं, किसी का भी, मेरा या किसी और का, उनको दिखाना चाह रही हूं मैं टॉपिक वाइज। ओके, कि क्या ऐड है क्या डिलीट है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल में हो सकता है एडवांस लेवल थोड़े वो लोग चले जाएं, पॉसिबल है। लेकिन जितना मैं क्लास में कराती हूँ मेरे हिसाब से उतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो AFM हो चाहे SFM हो चाहे कोई और नाम से आप बुलाओ, बच्चा पेपर नहीं कर पाएगा, ये मैं नहीं मानती बिल्कुल भी। आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी। आप शॉर्टकट लोगे आपका पेपर खराब हो जाएगा। ओके, तो ये SFM वर्सेस AFM है। ये जो शीट खुली हुई है ये AFM के लिए है, न्यू टॉपिक के लिए। तो इन्होंने ये पूरी थ्योरी टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ओके, इसमें सिर्फ एक टॉपिक ऐड किया है, एडवांस रोल ऑफ CFO इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग जो भी होगा यहाँ पे वैल्यूएशन। ओके, फिर आ जाओ आप रिस्क मैनेजमेंट पे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हो इवन टेस्ट योर नॉलेज जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं है। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं कि रिस्क मैनेजमेंट में इन्होंने जो कंटेंट दिया हुआ है, जिसको हम वैल्यू एट रिस्क भी बोलते हैं, ओके, वो टॉपिक बेसिकली जिस लेवल पे उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है और जिस लेवल के वो लोग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे May 23 में भी क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उन्होंने नवंबर 20 में भी पूछा था। थोड़ा चेंज था, क्वेश्चंस का लेवल हायर साइड में है थोड़ा। ओके, जो कंटेंट उन्होंने दिया है उसके हिसाब से वो मैच नहीं करता लेवल में। ओके, लेकिन मैंने अपनी क्लास में अलग से 10-15 क्वेश्चन कराती हूँ जो कि बहुत हायर लेवल पे हैं, क्योंकि जो उन्होंने एग्जाम्पल्स लिटरली दे ही नहीं रखा है इसके अंदर में। लेकिन फिलहाल हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, दोनों मॉड्यूल्स। ओके, थर्ड पे आ जाओ आप, न्यू टॉपिक। ये पूरा आपको पढ़ना है नई तरीके से। ओके, कुछ भी इसमें छोड़ नहीं सकते ना। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर आप देखो
तो अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो सिर्फ एक दिख रहा है आपको, एक जो पिंक में दिख रहा है आपको, या ओके या रेड में लिखा हुआ है इक्विटी रिसर्च एंड टूल्स अवेलेबल, बाकी सारे टॉपिक्स सेम है, देयर इज नो चेंज इन द टॉपिक एट ऑल। इसलिए तो बार बार बोलती है कि पढ़ना शुरू करो, May 24 में एग्जाम है, पढ़ना शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चेंज होगा वो ऐड कर सकते हैं, जो डिलीट होगा वो छोड़ देना बाद में जा करके। जो चैप्टर्स उन्होंने दिए हुए उसमें से कुछ भी चैप्टर नहीं हटा सकते, सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आई मीन किस पर्सपेक्टिव से ये बात कर रही हूँ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, इक्विटी, बॉन्ड, पोर्टफोलियो, मर्जर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इसमें से क्या हटाओगे आप, पढ़ाओगे क्या फिर, वो बात हो रही है। नाउ सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इसके अंदर में यू कैन सी दैट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, दिख रहा है ये पिंक वाला पार्ट देखो आप, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर्स, ये न्यू एडिशन है। ओके तो ये थियोरी टॉपिक बनेगा, रोल ऑफ वैल्यूअर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर्स। इस पर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इस पर थियोरी बनेगा। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यू कैन सी दैट आई कांट सी एनीथिंग एज सच, यू नो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा चेंजेस में भी नहीं है। यू कैन सी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज थोड़ा ऐड किया है, एंड गोल्ड में थोड़ा ऐड किया है, और एक क्वेश्चन में 42 ऐड किया। कैन यू सी दैट ओनली 3 देर इज अ चेंज इन द लिस्ट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एवेन्यूज क्या होते पता है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड एंड इक्विटी का तो अलग अलग चैप्टर दे दिया, बट देयर आर मेनी मोर इन्वेस्टमेंट, यू नो काइंड ऑफ, कि जैसे अपन एसेट कैटेगरीज जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब मुझे अगर पैसे इन्वेस्ट करना है तो मैं बॉन्ड में कर सकती हूँ, मैं इक्विटी में कर सकती हूँ, मैं डेरिवेटिव में कर सकती हूँ, मैं फॉरेक्स में कर सकती हूँ, तो वो तो चैप्टर्स दे दिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या यही वाली एसेट कैटेगरी होती है? नहीं, आज के समय में बहुत सारे और भी प्लेसेस हैं जो कि न्यू मॉडर्न है, उसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके तो जैसे रियल एस्टेट में कर सकते हैं, रियल एस्टेट, तो ये रियल एस्टेट के बारे में इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेट कैटेगरी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं ये एक न्यू एसेट कैटेगरी है। तो ऐसे वाले कमोडिटीज़ जो हैं, यानी कि बॉन्ड, इक्विटी, डेरिवेटिव और फॉरेक्स को छोड़ के बाकी जो भी एसेट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर वो लोग चैप्टर्स नहीं बना सकते क्योंकि वो इतना डिटेल में नहीं होता। इनफैक्ट सीएफए में भी ऐसे ही है, बॉन्ड का पूरा एक सब्जेक्ट बनाया है, इक्विटी का सब्जेक्ट बनाया है, डेरिवेटिव का सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके जो उसमें जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, ओके फॉर एग्जाम्पल जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, गोल्ड होता है, कमोडिटीज़ होता है, उनके बारे में एक साथ क्लब करके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बोल के पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ये टॉपिक ऐड किया है, और गोल्ड ऐड किया, क्वेश्चन में 42 ऐड हुआ, कुछ भी नहीं है। तो ये शीट मैं आपको देने वाली हूँ वैसे भी, तो यू डोंट हैव टू वरी कि मुझे नहीं मिलेगी। ओके ये थियोरी टॉपिक है पूरा, ये पूरी तरह से थियोरी टॉपिक है, इस पर कोई सम्स नहीं बनते, बट इसमें काफ़ी सारा एडिशन है। तो बेसिकली मैं तो ये करूँगी कि ये टॉपिक पूरा ही, वैसे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यूट्यूब पे डाला हुआ है, ओके रिकॉर्ड करके पूरा, ये थियोरी टॉपिक पूरी तरह से यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि इतने सारे एडिशंस इन्होंने दिए हैं, मैं ये टॉपिक वापस पूरी तरह से रिकॉर्ड करूँगी सो दैट कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं यही बात बोल रही थी कि जो पढ़ लिया वो तो है ही है, जो बाकी ऐड किया है वो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट हैव टू वरी। म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, इफ़ यू सी, मतलब कहीं पे माइनर चेंज है, कहीं पे मेजर चेंज है, बट चेंजेस हैं। तो ये देख सकते हो तुम, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऐड किया है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, देन रोल ऑफ फंड मैनेजर्स इन म्यूचुअल फंड्स, एक्टिवली मैनेज्ड फंड, पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू मॉड्यूल, मतलब जो डिलीट किया गया वो भी हमने डाला है यहाँ पे। तो ये शीट से आप देख के कंपेयर कर सकते हो, और बाद में ये सारे टॉपिक जो भी हैं मैं आपको अलग से आपके ड्राइव पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने मेरे साथ में या तो लाइव बैच करी है या रिकॉर्डेड किया है, जो भी किया है, तो वो आपको टेंशन नहीं करना, आपको सारी चीज़ दी जाएगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज है दोनों में। ओके नाउ डेरिवेटिव में काफ़ी ज़्यादा चेंज है, डेरिवेटिव में एडिशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इन्होंने किया है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव एडेड व्हाट, exotic and traditional options, credit derivatives उन्होंने ऐड किया। सो दिस पार्ट इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट, एंड ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक आने वाले एग्जाम्स में ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से टेस्ट होगा। दूसरी बात, इस पे प्रैक्टिकल सम्स बनते हैं, अच्छे लेवल के सम्स बनते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस पर
थियोरी भी पढ़नी पड़ेगी तुमको सम्स भी करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा थियोरी पे फोकस करेंगे, लेकिन बाद में जाकर के, लेकिन ये बात अज्यूम करके नहीं चलना। ओके, क्वेश्चंस में अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो सबसे दुख की बात ये है, तकलीफ की बात ये है, एंड अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट टेस्ट योर नॉलेज में टॉपिक्स इतने ऐड किए, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, टॉपिक्स इतने सारे ऐड किए इन्होंने। ओके, और ये जो है तुम्हारे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एंड ऑल दैट, उसके ऊपर में तो सम्स बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के सम्स बनते हैं, अच्छे खासे। ओके, वो थियोरी टॉपिक्स नहीं है पूरी तरह से, थियोरी तो पढ़नी हो, थियोरी तो कहीं भी बन जाएगी ना, थियोरी तो कोई भी टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, फॉरेक्स भी पूरा फॉरेक्स थियोरी में आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन सम्स तो बनते ही अल्टीमेटली। लेकिन दुख की बात है कि टेस्ट योर नॉलेज में इन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया सम्स। ओके, वो सबसे बड़ी बात, इनको वहाँ पे एडिशन करनी चाहिए। जब आपने टॉपिक से ऐड किए हैं और जिस टॉपिक पे सम्स बन सकते हैं वहाँ पे इनको ऐड करना चाहिए था, तो वो मुझे अपने पास में से कराना पड़ेगा और वो मैं करवाऊंगी। तुमको उसका वो टेंशन नहीं करना है कि मैं कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन अगर वो देते तो हमें आइडिया लग पाता कि किस लेवल के सम्स एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग हम लोगों से। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, विल डू, खुद से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे। ओके, सो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी एडिशंस हैं इसके अंदर में, लाइक रोल ऑफ स्विफ्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, मैं ऊपर से पढ़ रही हूँ। ओके, नेशनल एंड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज, तो बेसिकली इस पे थियोरी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, उसके बाद एक्सचेंज डिटर्मिनेशन में ओल्ड थियोरी हैज़ बीन रिमूव्ड, सो आप ये देख लेना बेसिकली। सो और रेलिवेंट कितना है, जो बहुत रेलिवेंट होगा वो तो मैं कराने ही वाले, जो हटा दिया एंड उन्होंने रिमूव कर दिया उस पर कोई टेंशन है नहीं हमें। उसके बाद ये फॉरवर्ड इम्पोर्टर, फॉरवर्ड एक्सपोर्टर, दिस इज अगेन एडेड पार्ट, ये पुराने वाले मॉड्यूल में एसएफएम में नहीं है, एएफएम में है। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल, उस डिटेल में नहीं जा रही, यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन योर ओन ऑल्सो। ओके, आईएफएम, सो आईएफएम अगर देखोगे ना तो आईएफएम में ये थोड़े से टॉपिक्स न्यू ऐड किए हैं। ओके, एंड बेसिकली गिफ्ट सिटी के ऊपर में उन्होंने एडिशन किया है, बट गिफ्ट सिटी पे ये ध्यान रखना कि गिफ्ट सिटी पे थियोरी क्वेश्चन तुमको इस बार ज़रूर आएगा मई 24 के पेपर में, और मुझे तो ऐसे लगता है कि नवंबर 23 के पेपर में भी आ सकता है, बिकॉज गिफ्ट सिटी, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जो पहले SGX निफ्टी, ओके सिंगापुर निफ्टी जिसको कहते थे, अभी उसको गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियोरी के परस्पेक्टिव से। तो एक उन्होंने ना जब SFM 2018 में जब चेंजेस किए थे उन्होंने, तो उस समय पे उन्होंने क्या किया था कि न्यू जो SFM आया था ना, उसमें एक टॉपिक ऐड किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो कि बाद में उन्होंने रिमूव कर दिया। आई डोंट नो क्यों रिमूव कर दिया, बिकॉज वो बहुत अच्छा टॉपिक था। ओके, अगर तुम्हें चाहिए वो टॉपिक पढ़ने के लिए तो वो रिकॉर्ड हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम बोलो मेरे को, आई कैन प्रोवाइड यू, लाइक ऐसे ही तुम्हारे ड्राइव पे या तुम्हारे मेल पे मैं दे सकती हूँ। अगर तुम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो तुमको गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझेगा, ये बात है। तो अभी चूँकि हटा दिया उन्होंने तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, बट यू कैन सी कि थोड़े टॉपिक्स थियोरी के ऐड किए ना। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में कोई खास नहीं है। ओके, सिर्फ बेंचमार्क रेट्स के बारे में बात करा है, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि लाइबॉर इज़ नॉट रेलिवेंट एनी मोर। ओके, लाइबॉर अभी हट चुका है, मुझे लगता है पता होना चाहिए। SOFR जैसी एक बेंचमार्क है, दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि उन्होंने बेंचमार्क रेट्स के ऊपर में थियोरी दी है। ओके, नाउ बिजनेस वैल्यूएशन में इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तुमको देखने को मिलेगा। लुक एट दैट, लुक एट द काइंड ऑफ एडिशन दैट दे हैव डन। सो दिस इज़ अगेन, ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, इस पर हमें सम्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगेन वही गलती उन्होंने करी है, टेस्ट योर नॉलेज जहाँ क्वेश्चंस देते हैं उन्होंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया। अगर आप टॉपिक ऐड करते हो तो आपको क्वेश्चन भी रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहिए, बट आई एम श्योर उन्होंने एग्जाम्पल्स शायद अंदर दिए होंगे, तो वो एग्जाम्पल देख करके मैं एग्जैक्टली बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसे तुरंत नहीं बता सकती, बट या जो भी एग्जाम्पल दिया होगा तो भी अच्छी बात है। जिस भी टॉपिक के अंदर में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं तुमको दे दूंगी, तुमको कोई उसकी वो नहीं करनी है टेंशन। ओके, नाउ मर्जर्स में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा है, एक ही टॉपिक ऐड किया, अनलॉकिंग द वैल्यू थ्रू मर्जर एक्विजिशन एंड बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली, तो और कुछ है नहीं इसके अंदर में। देन द नेक्स्ट वन दैट आई वांट टू, लास्ट वन रादर, स्टार्टअप फाइनेंस में इन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐड किए, बट स्टार्टअप फाइनेंस फिर से इट इज़ लाइक थियोरी टॉपिक ओनली, इस पर कोई सम्स नहीं बनते, चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन अभी तक तो थियोरी टॉपिक है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं है उसके अंदर में। ओके, तो अभी मुझे खोल के डिटेल में पूरा चेक करना पड़ेगा कि अभी हम सिर्फ टॉपिक्स को मैप कर पाएँ। ओके, क्वेश्चंस का ही बता दिया, अब क्वेश्चन डेवलप करना हमें शुरू करना पड़ेगा फॉर वॉट एवर चेंजेस, यानी कि अगर आप पेन ड्राइव खरीद चुके हो और अब
जो नया पोर्शन आप May 24 एंड ऑनवर्ड्स अगर पेपर लिखोगे तो आपके लिए जो भी पोर्शन एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा समय देना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग दिसंबर तक मैं आपको सारा दे दूंगी। तो दिसंबर तक क्यों दे दूंगी? बिकॉज वो रिकॉर्डिंग नेचुरली होने वाली है और वो जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें से आपको आपके लिए जो रेलिवेंट होगा और नया मटीरियल होगा वो सारा दे दूंगी। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ गुड एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हैं एंड ऑल दैट। एंड वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली, हमने बहुत मेहनत करी है शीट को बनाने के में, बिकॉज चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन ये बात है कि ये भी नहीं बोल सकते कि चेंजेस बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ है। ओके, और हमें पढ़ना पड़ेगा क्वाइट अ लॉट, बहुत सारा पोर्शन थ्योरी है तो कवरेज हो जाएगी। आप जितना दिया गया पहले आप पढ़ना शुरू करो। और एक बात और, अगर बुक में SFM लिखा हुआ है तो उसके लिए स्ट्रेस मत करो। तुमको दिख गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए कुछ बच्चों को हमने अब तक डिलीवर ही नहीं किया है पेन ड्राइव, जिन्होंने ऑर्डर किया है 7 जुलाई के लिए। तो गाइज मॉड्यूल तुरंत, अभी तो अनाउंसमेंट उनकी आई ही है, तुरंत मॉड्यूल आया है। न्यू बुक बनने में समय जाएगा। अगर जो कंटेंट मैं तुमको दे रही हूँ ना वो कंटेंट तुम कर लेते हो तो तुम्हारा 80% काम खत्म हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 20% है वो मेजरली थ्योरी पार्ट है, वो तुमको मैं दे दूंगी तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो हमने जानबूझ के डिलीवर नहीं किया, ताकि हम चाहते थे कि ये पहले हमारा जो मतलब वीडियो ये पहले यूट्यूब पे जाना चाहिए, ताकि मैं एक एक बच्चे को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी और जो भी बच्चा क्वेश्चन करेगा ये वीडियो उसको दे दूंगे। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ये मेरी जिम्मेदारी कि May 24 का पेपर तुम कैसे लिखोगे, उसके लिए तुमको परेशान नहीं होना है। जो दिया गया वो पढ़ना शुरू करो, वो पूरा का पूरा रेलिवेंट है, तुमको दिखा वो। ओके, डिलीशन कितना दिखा, येलो में कितना दिखा तुमको, हार्डली कुछ दिखा ना, इसका मतलब जो दिया है उतना तो है ही तुम्हारा। Okay, so with this note, I hope this is of great use to you, and please listen the video carefully. भगाना मत वीडियो को, बिकॉज हर पॉइंट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तुमको। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, और हमारे गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टा चैनल, इंस्टाग्राम, बिकॉज वी पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट देयर। हम वहाँ बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, CFA का बहुत कंटेंट डालते हैं। यूट्यूब पे CA फाइनल का कंटेंट ज़्यादा डालते हैं। यूट्यूब पे अभी हमने CFA का डालना शुरू किया है। प्लीज़ पढ़ाई करो, May 24 वालों को बोल रही हूँ खास करके, तुम डिले नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।